गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए, आज आप लोगों की डिमांडिंग था कि सर ट्रायंगल्स के बारे में कुछ जानकारी अगर आप लोग शेयर करते बहुत बेहतर होता फ्यूचर्स के लिए। चलिए, इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए आप लोगों से आज ट्रायंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। आइए, इस टॉपिक्स का नाम होगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन, ट्रायंगल का हल कैसे निकाला जाए, यानी कि द 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। इसका अर्थ क्या हुआ कि ट्रायंगल में 3 ठो साइड होते हैं और 3 ठो एंगल्स होते हैं। जो 3 ठो साइड और 3 ठो एंगल्स होंगे उसी को हम लोग ट्रायंगल्स का क्या बोलेंगे, पार्ट्स बोलेंगे, यानी कि इसके पार्ट्स कहलाएंगे, सभी इसके पार्ट्स कहलाएंगे। आइए, द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द मेजरिंग ऑफ unknown parts of triangle from those of the given parts is known as solving the triangle। अर्थात किसी भी ट्रायंगल को हम लोग पार्ट्स को यदि सॉल्व करना अगर हम लोगों को मिलता है क्वेश्चन, तो अननोन पार्ट्स को हम लोगों को ज्ञात करना, अननोन पार्ट्स को सॉल्व करना ही सॉल्विंग ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। अननोन पार्ट का अर्थ होता है जैसे आपके पास 2 ठो साइड दे दिया गया हो, 2 एंगल दे दिया गया हो, तो आपको एक एंगल एक साइड निकालना, या हो सकता है कि 2 साइड दिया गया हो, तीनों साइड दे दिया गया, 2 एंगल दिया गया हो, थर्ड एंगल निकालना। इसी प्रकार अननोन पार्ट्स जितने भी दिए गए हों उसको यदि हम लोग निकालते हैं, उसको सॉल्व करके निकालते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे, इसी टॉपिक्स का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल के हर सॉल्यूशंस को क्लियर करना इस टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। आइए, इन दिस ट्रायंगल ABC में आप AB को C इसमें ले, AB एक साइड है और C इसकी लेंथ है। इसका अर्थ क्या होता है समझना होगा। यानी जो एंगल्स आपके पास यदि एंगल A दिया गया है तो इसके इन फ्रंट ऑफ साइड, जो सामने आपके पास साइड होगा ये हमारा A का काम करेगा। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, A यूनिट। C है एंगल तो इसके सामने साइड ये है ना, तो इसकी लेंथ कितनी मानेंगे, C मानेंगे। यहाँ पे एंगल B है, इसके सामने वाली जो साइड है इसको क्या मानेंगे, स्मॉल b मानेंगे। अर्थात इन दिस ट्रायंगल ABC, AB इजकल टू C, BC इजकल टू A और AC इजकल टू B हो जाएगा। आप इसको भी समझ सकते हैं कि जिसमें अगर AB कहा जाएगा तो देखिए इसमें AB नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, C आएगा। इसमें BC है तो इसमें A आएगा, इसमें AC है तो इसमें क्या आएगा, B आएगा। इसकी लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। हमेशा आपको जब भी हम B कहेंगे तो आप समझेंगे कि यह B जो है वह AC की लेंथ को बोली जा रही है। आइए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। इसमें साइन फार्मूला और साइन रूल क्या होते हैं। साइन फार्मूला अर्थ क्या होता है, इन एनी ट्रायंगल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द अपोजिट एंगल। इसका अर्थ क्या हुआ, उसके कोई भी अगर हम लोग लेते हैं साइड, अगर ए लेते हैं तो इसके अगर ए लेंगे तो इसके अपोजिट साइड जो एंगल बनेगी उसका प्रोपोर्शनल होता है, उसका रेशियो हमेशा बराबर होगा। अर्थात A बाई कितने हो जाएंगे, साइन A, B बाई साइन B आपके पास, और यहाँ पे C बाई कितने हो जाएंगे, साइन C हो जाएगा। इसमें हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ था साइन फार्मूला, जो भी कोई पूछेगा तो उसको समझना होगा साइन फार्मूला क्या कहलाता है। तो A बाई साइन A, B बाई साइन B और C बाई साइन C हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन A बाई A, साइन B बाई B, साइन C बाई C। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद कोसाइन फार्मूला के बारे में चर्चा समझें। कोसाइन फार्मूला कहते हैं जैसे A² बराबर एक रिलेशन होता है B² प्लस C² माइनस 2BC कॉस A, कैपिटल A है, B² बराबर C² प्लस A² माइनस 2CA और कॉस B। उसी प्रकार C² बराबर कितना हो जाएगा, A² प्लस B² माइनस 2AB और कॉस C। आपको ये फार्मूला याद करने के पीछे रीजन्स आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे A² है ना, तो यहाँ पे B² प्लस C² आएगा, मतलब कि A² जब यहाँ पे आएगा तब B² प्लस C² आएगा, और यहाँ पे 2 के साथ BC मल्टीप्लाई होगा, अर्थात B और C आया है ना तो BC मल्टीप्लाई होगा। किस साइड के एंगल ए आप निकाल लेते, इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसलिए एंगल कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। यहाँ बी कहेंगे तो कॉस बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो बी है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, C² प्लस A² हो जाएगा। जब यहाँ पे C और ए आया है तो इसमें 2CA आ जाएगा आपके पास। आपको समझ में रिलेशन से थोड़ी माइंड मेकअप कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कॉस ए बराबर हो जाएगा
कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2bc, अर्थात ये माइनस वाला जो टर्म्स था ना आप इधर ला लेंगे, ए को स्क्वायर को आप इधर लाइएगा और बाई कितना हो जाएगा 2bc कर लेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, कॉस ए अगर निकालना होगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई कितना 2bc, इसका कॉस ए का फार्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस बी का भी फार्मूला हम लोग देखेंगे। कॉस बी का फार्मूला हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ca हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस सी का फार्मूला देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab हो जाएगा। इसको हम लोग कोसाइन फार्मूला के नाम से जाना जाता है। दूसरी क्वेश्चंस हैं आपके पास नेपियर्स एनालॉजीज, इसको इस टॉपिक्स का नाम है नेपियर्स एनालॉजी। यह भी एक फार्मूला का बेसिस है, यह कुछ आइडेंटिटीज है, इसको समझना होगा। tan b माइनस सी बाई कितने हो जाएंगे 2, tan b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू b माइनस सी बाई बी प्लस सी और cot a बाई 2 हो जाएगा। आप इस फार्मूला को याद कर सकते हैं कैसे, तो b माइनस सी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे b माइनस सी, नीचे भी b प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे b और c यहाँ पे है तो cot आएगा तो a हो जाएगा। यहाँ पे बाई 2 है तो यहाँ पे भी बाई 2 है। सेम रिलेशंस आपको बताते हैं, इसे ca लिखा हुआ है, tan ca बाई 2 लिखा हुआ है तो ca, तो फिर यहाँ पे c माइनस ए, फिर यहाँ पे भी कितना c प्लस ए, अर्थात ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, फिर cot b बाई ए हो जाएगा। tan a माइनस बी बाई 2 कहा जाएगा तो a माइनस बी बाई ए प्लस बी cot c माइनस 2, cot c बाई 2 हो जाएगा। बस आप रिलेशंस को समझ लेंगे थोड़ी सी तो आपको इस फार्मूला का भी हम लोग यूज करेंगे। साइड और एंगल के बीच का रिलेशन जब निकालना होगा तो इस फार्मूला का भी हम लोग यूज करेंगे। आइए अब आते हैं बाबू एक क्वेश्चन के रूप में। एक क्वेश्चन आपके पास है कि इन ए ट्रायंगल ABC प्रूव डेट करना है कि साइन b माइनस सी बाई साइन b प्लस सी बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये हम लोगों को LHS बराबर RHS प्रूफिंग करना है। तो देखिए ये साइन वाला रूल पे चला जाएगा, यानी साइन थीटा आया है ना तो साइन वाला रूल पे चले जाएंगे, अर्थात इसकी सॉल्यूशंस करेंगे। यानी कि ए साइन रूल बाई साइन रूल, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी बराबर हमने क्या मान लिया, के मान लिया। ये रेशियो हमेशा बराबर होता है तो हमने क्या के मान लिया, इसको के से कर दिया। फिर इसमें ए की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर साइन के हो जाएगा। फिर बी की वैल्यू निकालेंगे तो के इंटू साइन बी हो जाएगा। फिर सी की वैल्यू निकालेंगे तो के इंटू साइन सी हो जाएगा। सब ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, RHS से LHS ला लेते हैं, क्योंकि हमने साइड की जो वैल्यू निकाली है ना, आप इसको RHS में पुटअप कर लेंगे तो हमारे पास फार्मूला मिल जाएगा। फिर b के प्लेस पे कितना रखेंगे, के स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो b का जो वैल्यू मिला इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, के स्क्वायर साइन स्क्वायर b हो जाएगा। फिर माइनस सी स्क्वायर करना है तो के स्क्वायर और साइन स्क्वायर c हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा बाबू, आपके पास दिया गया है ए स्क्वायर, तो ए की जो वैल्यू मिली है के स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। बस आप कैसे ऐसा करिए कि ऊपर से के स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, नीचे से भी के स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा कितना साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और नीचे कितना बचा साइन स्क्वायर ए बचा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी की फार्मूला। आप उसे आएंगे तो फार्मूला एक मिलेगा कि में फार्मूला हो जाएगा साइन बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर साइन आपके पास फार्मूला अगर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी आपसे कहा गया है तो इसमें एक बार क्या करेंगे, एंगल को जोड़ देंगे और एक बार एंगल को घटा देंगे, ये आपकी फार्मूला हो जाएगी। बाई कितना नीचे आपके पास था, साइन स्क्वायर ए था ना, तो साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर कितना लिख सकते हैं आप, तो हम लोगों को प्रूफिंग करना था बी RHS में लानी थी, हम लोगों को RHS में बी प्लस सी लानी है ना यहाँ पे, तो LHS में बी प्लस सी लानी है। तो आपको हम लोगों का एंगल जो है ना ये नहीं चाहिए, इसलिए ए को चेंज कर दिया गया है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है पाई, बी प्लस सी कैसे आ गया तो उसको बताया गया है यहाँ पे। आप ए की वैल्यू निकालिए तो पाई माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। अब साइन लगा दीजिए दोनों तरफ ऑपरेट कर, क्योंकि साइन लगा हुआ था, तो साइन ए लगाएंगे तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। अगर स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस सी हो जाएगा। अर्थात ऊपर आपको देखिए एक प्लस वाला टर्म्स क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा साइन बी माइनस सी और नीचे हो जाएगा साइन बी प्लस सी। आपकी LHS प्रूफिंग हो जाएगी। इसमें एक फार्मूला आपको बताया गया था कितना, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर साइन बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी। ये फार्मूला है आपके पास, ये फार्मूला को आप मिलनी आप इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, आपको याद हो जाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि इन ए ट्रायंगल ABC cos A बराबर sin B बाई 2 sin C है। तो सो डैट करना है कि ट्रायंगल आर आइसोलेसस हैं। आइसोलेसस का अर्थ होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसे ट्रायंगल जिसके दो साइड आपस में बराबर हो या दो ठो एंगल भी बराबर हो जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि वह समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए चलिए इसको प्रूफिंग करते हैं। तो देखिए साइन रूल से चलिए इसको, क्योंकि साइन बी और साइन सी दिया गया है ना, आप यहाँ से साइन रूल से चलिए। तो ए बाई कितना होता है साइन ए, फिर बी बाई साइन बी, सी बाई कितने होते हैं साइन सी होता है। फिर यहाँ से आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, साइन ए बाई ए लिख सकते हैं, साइन बी बाई बी लिख सकते हैं, साइन सी बाई सी लिख सकते हैं। हमने कांस्टेंट क्या मान लिया, के मान लिया। अब यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए तो ए के हो जाएगा। साइन बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी के साइन सी बराबर सी के हो जाएगा। अब देखिए चूँकि LHS चूँकि कॉस ए बराबर हम लोग को कितना प्रूफिंग करना है, साइन बी बटा 2 साइन सी प्रूफिंग करना है ना। तो देखिए दोनों साइड कैसे हम लोग को प्रूफिंग करना होगा, यानी कि देखिए ये तो प्रूफिंग हम लोग को गिवन है, प्रूफिंग करना है हम लोगों को आइसोलेसस दिखाना है। प्रूफिंग क्या करना है कि इसको समद्विबाहु दिखाना है। ये तो क्राइटेरिया आपको दिया गया था। तो देखिए कॉस ए का फार्मूला आपको बताए थे ना, कोसाइन फार्मूला में कितना होता है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2BC। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। अगर एंगल बी होता तो यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे नहीं रहेगा, और जो रहेगा ना वहीं घटेगा। और यहाँ पे जो एंगल स्क्वायरिंग में प्लस में रहते हैं उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस व्यू से अगर आप फार्मूला को याद कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। अब क्या हो गया, साइन बी हो गया, इधर क्या हो गया साइन सी। तो साइन बी की वैल्यू आप क्या करेंगे, रख लेंगे, साइन सी की वैल्यू ला कर रख लिया गया। अब इसको देखिए कैलकुलेशंस कर लेना है। कैलकुलेशंस करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए नीचे आपके 2C है ना, 2C कैंसिल, बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस साइड तो कितना हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर हो गया। फिर बी स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल, बचा कितना सी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचाना तो ए स्क्वायर माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, अर्थात सी और क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट लगा देंगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा ए, अर्थात दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि किसी भी तो सी किसका साइड होता है, तो ए बी का होता है। आपको बताए थे ना कि जो सी होता है उसके अपोजिट साइड होता है। तो यह ए बी का वैल्यू हो जाएगा और जो ए होगा यह बी सी का वैल्यू हो जाएगा। तो साइड आपके पास निकल गया ए बी बराबर बी सी। तो ए बी बराबर जब बी सी हो जाएगा, जब दो ठो साइड आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, आइसोलेसस ट्रायंगल कहलाएगा, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यही हम लोग क्वेश्चन को क्या करना था, प्रूफिंग करना था। आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना है और सबके रूल को समझना है कि जो गिवन डेट है उसी पर हम लोग काम कर कर आपको थ्योरी पता होना चाहिए, तब समझ में बिल्कुल क्लियर क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस हैं, ये सब एयरफोर्स नेवी आपको SSC ये सब क्वेश्चंस के लिए एग्ज़ाम के लिए स्पेशल आपके ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप लोग देखिए कैसे सॉल्विंग करेंगे इस क्वेश्चंस के लिए। आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए एक ट्रायंगल में दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABC में यदि a बराबर 18 है, b बराबर 24 दिया, c बराबर 30 दिया गया है। फाइंड साइन ए साइन बी साइन सी निकालना है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी निकालनी है। यदि साइड की वैल्यू दिया गया है, हम लोगों को साइन की वैल्यू निकालना है। साइन ए कोसाइन ए कोसाइन बी साइन सी कॉस ए कॉस बी कॉस सी। आइए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पहले समझ लें कि यह जो साइड दिया गया है ये कौन सा ट्रायंगल दिया गया है। आप इसको एंगल को निकाल लेना सबसे इम्पॉर्टेंट बातें होगी। तो इसमें देखेंगे तो यानी कि जो साइड दिया गया है, देखिए आपको समझना होगा कि एक ट्रायंगल दिया गया है, इसमें कौन सी साइड कौन दिया गया है। मान लेते हैं अगर इसको ए माना गया है, अगर 18 है तो यहाँ पे कैपिटल ए लिखना पड़ेगा। यदि इसको बी मानते हैं तो यहाँ पे बी बराबर कितना हो जाएगा 24 और सी आपके पास यहाँ पे है तो हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर आपको एंगल पता नहीं है तो कैसे पता चल पाएगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि साइन रूल जो होता है वह एंगल और साइड के बीच का रिलेशन होता है। तो इसी में सबसे पहले हम लोग इसको पुट अप करके देखेंगे कि क्या कोई ये कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, राइट एंगल आ रहा है या ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है या आइसोलेटेड ट्रायंगल आ रहा है, इसको देखना पड़ता है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाला गया है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना दिया था 18 का स्क्वायर, बी का वैल्यू दी 24 24 का स्क्वायर। आप कैलकुलेशन करेंगे 324 576 हो जाएगा।
दोनों को एडिंग कर लेंगे 900 हो जाएगा। 900 मतलब 30 का स्क्वायर हो गया। तो 30 जो है कौन सा वैल्यू दिया गया है, सी, इसलिए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, सी स्क्वायर। आपको राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा किस पे होगा, तो सी पे होगा, क्योंकि बड़ी भुजा कौन सी है, सी है। तो अब जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल यदि सी है तो इसे सामने वाला साइड क्या बोला, 90 डिग्री हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास ये जो एंगल होगा कैपिटल वह सी होगा। सी पर आपके पास 90 डिग्री हो गया। जब सी आपके पास 90 डिग्री हो गया, इसको समझेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आपके पास ये ट्रायंगल मिला है ना, आप इसको कैसे समझेंगे कि 90 डिग्री होगा। तो जिसकी लेंथ बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है, ये बात समझना है। अब आइए साइन रूल से हम लोग आते हैं। तो फार्मूला क्या होता है साइन रूल से, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी। तो इसको पलट भी सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, साइन ए बटा ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी। इसको के मान लेते हैं। अब इसके ए बी सी की वैल्यू तो आपको दिया गया था, उस ला का वैल्यू को रख लेंगे। इसको रिवर्स करने के पीछे यही रीजन था कि साइन ए, साइन बी, साइन सी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फिर साइन ए की वैल्यू निकल जाएगा 18 के, साइन बी का वैल्यू 24 के, साइन सी और 30 के हो जाएगा। अब इस वैल्यू को देखिए, सी कितना एंगल था आपके पास, 90 डिग्री था ना। तो साइन सी कैसे निकालेंगे, आपके पास साइन सी निकालना है तो सबसे पहले सी की वैल्यू 90 डिग्री डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि साइन सी का वैल्यू कितना मिला हुआ था 30 के। तो 30 के साइन सी के प्लेस पर रख लेंगे। के की वैल्यू आपके पास हो गया 1/30। 1/30 मिल गया तो ला के इसमें पुटअप कर लेंगे हम लोग। तो 1/30 इसमें ला कर पुटअप कीजिए। तो 18 के है ना, 18 इंटू कितना हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। 1/30 कैलकुलेशंस करेंगे तो 9/15 मतलब 3/5 हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं। 3/5 हो गया। उसी प्रकार साइन बी का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन बी का वैल्यू निकालेंगे आप तो 24 इंटू 1/30, क्योंकि के की वैल्यू 1/30 कैलकुलेशन कर लेंगे तो 4/5। और साइन सी निकालना है तो साइन सी का वैल्यू तो आपने निकाला ही था। यहाँ पे साइन सी बराबर कितना था आपके पास 1 था, तो आपके पास 1 क्लियर हो जाएगा। अर्थात साइन ए, साइन बी, साइन सी की वैल्यू क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में बिल्कुल आ रही होगी बातें। इसमें साइन रूल लगाया गया है और इसको ए बी सी को रिवर्स करके ए बी सी की वैल्यू को पुटअप कर लीजिएगा और साइन ए, साइन बी, साइन सी की वैल्यू निकल जाएगा। जब यहाँ पे वैल्यू निकला था तो सर आपने इसको क्यों निकाला, क्योंकि इसमें के की वैल्यू फाइंड नहीं है। के की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि वो कौन सी ट्रायंगल बन रही थी जो हमने ऊपर चेक किया था। तो 90 डिग्री बन रहा था। इसका अर्थ क्या हुआ, जो सी होगा वो आपके पास 90 डिग्री पर होगा और वह 90 डिग्री आपके पास कितना होता है 1, तो साइन सी का वैल्यू 1 हो गया। साइन सी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 30 के, 30 के इक्वल टू 1 हो जाएगा। के की वैल्यू आपके पास 1/30, देखो 1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। के की वैल्यू लाकर क्या करेंगे, इसमें पुटअप कर लेंगे तो कैलकुलेशंस कर सकते हैं। साइन ए, साइन बी, साइन सी की वैल्यू बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वो तो आसान है, क्योंकि कॉस ए, कॉस बी के कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए कॉस ए का वैल्यू कितना होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2bc। तो इसमें ए बी सी की वैल्यू तो बिल्कुल दिया गया था, तो ला के इसमें पुटअप कर लेंगे तो बिल्कुल ये आसान है। लेकिन साइन ए, साइन बी, साइन सी की वैल्यू आसानी तरह से नहीं निकल सकता था, इसलिए उसे ऐसा काम हम लोग किए थे। इसमें कॉस बी निकल गया, फिर यहाँ पे कॉस सी भी निकल गया, कहीं दिक्कत नहीं है। यदि इसकी सहायता से यदि साइन सी, कॉस ए, साइन ए, साइन बी, साइन सी की वैल्यू निकालना चाहते थे तो बिल्कुल आसान हो जाता। थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर लगाना होता तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो साइन ए की वैल्यू आपने देखा था कितना आया था 3/5 आया था। तो देखिए यहाँ पे कॉस ए बराबर अगर 4/5 है तो ये काम करेगा किसका, PBH की सहायता से ये काम करेगा एच का, ये काम करेगा बी का। तो पी कितना निकल जाएगा 3, तो साइन तो 3 कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, क्योंकि साइन या ए की वैल्यू हो जाता 3 कितना हो जाएगा 5। तो या तो क्वेश्चन से यदि आपको केवल साइन ए, साइन बी अगर निकालना चाहते हैं तो यदि कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी निकाल लें और उसके बाद उस तरीक़ा से भी साइन ए, साइन बी, साइन सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखा था ना कि साइन ए की वैल्यू कितनी मिली थी, साइन ए की वैल्यू कितना मिला था बाबू 3/5 मिला था। साइन बी की वैल्यू 4/5, साइन सी की वैल्यू 1 मिला हुआ था। तो इस वैल्यू को हम लोग कॉस की भी सहायता से विदाउट साइन का भी साइन फार्मूला का यूज किए भी कॉस को साइन फार्मूला का यूज कर फिर उसको हम लोग साइन की सहायता से कन्वर्ट कर लीजिएगा साइन में PBS की सहायता से, तो वहाँ से भी वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसी आपकी इच्छा हो आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल बराबर A बराबर 45 डिग्री, B बराबर 60 डिग्री, C बराबर 75 डिग्री दिया गया है।
तो फाइंड द रेशियो ऑफ साइड, यानी तीनों ट्रायंगल का साइड दिया गया है तो इसके साइड का रेशियो क्या हो जाएगा। तो देखिए आपके पास ये फार्मूला है कि ए रेशियो यानी कि साइड का रेशियो उसके एंगल के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, अर्थात ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू कितना लिखा हुआ था 45, बी की वैल्यू 60 और सी की वैल्यू मिला हुआ 75। आप इसकी वैल्यू को रख लीजिए 1/√2 √3/2 और साइन 75 डिग्री का वैल्यू हो जो होता है ना √3 + 1/2 √2 ये होता है। फार्मूला को आप याद कर लेंगे, जितना ही बेहतर करना है फार्मूला को आप याद कर लेंगे। या आपको निकालना होगा तो साइन 30 + 45 साइन 30 + 45 पे तोड़ लीजिएगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला पे आपको निकल जाएगा, इतना वैल्यू आ जाएगी। अब इसको देखिए, इसका एलसीएम निकालेंगे, नीचे क्या निकालना होगा एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो 2√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम 2√2। अब 2√2 में √2 से डिवाइड करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, इसलिए 2 रेशियो। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल तो √2 आएगा, √2 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √6 हो जाएगा। फिर इससे आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अर्थात इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2 रेशियो 6 रेशियो √6 रेशियो √3 + 1। आपको अगर एंगल दिया गया हो तो साइड का रेशियो बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन दिया गया है आपके पास कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, यदि इन ए ट्रायंगल ए बी सी साइड ए बराबर 2 दिए, साइड बी बराबर 2 और साइन ए बराबर 2/3, फाइंड एंगल बी। अर्थात साइड ए और साइड बी की वैल्यू दिया गया है और एक एंगल दिया गया है, साइन ए का वैल्यू दिया गया है 2/3, तो हम लोग को निकालना है एंगल बी की वैल्यू। तो देखिए फार्मूला क्या होता है कि एंगल बी के बीच में आप रिलेशन ए बी का क्या रिलेशन होता है तो उसको समझिए। ए बाई साइन ए या बी बाई साइन बी होता है ना, इसमें सी बाई साइन सी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सी की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत है उसको रिलेशंस को लिख लेंगे। तो ए की वैल्यू कितना मिल गया 2, साइन ए का वैल्यू कितना मिला हुआ है 2/3, बी की वैल्यू कितना मिला हुआ है तो 3, और साइन बी का वैल्यू तो पता नहीं है, इसको रखे रहिए, बस कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, और यहाँ पर 3 साइन बी हो गया 3, फिर 3 कैंसिल हो, साइन बी बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि नीचे कितना छिपा हुआ है 1। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन बी बराबर कितना हो जाएगा 1, और साइन बी के प्लेस पर कितना डिग्री रखेंगे कि 1 आएगा, अर्थात 90 डिग्री। इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर इन ए पी if it is being given that b dot c b ratio c बराबर √3/2 एंड एंगल b और एंगल c, इसको वैल्यू को हम लोग फाइंड करना है। अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ, जो दिया गया एंगल जो है वह ए पी में है, तो ए पी में होगा तो देखिए एंगल ए एंगल बी एंगल सी आर इन ए पी होगा, तो फार्मूला क्या होता है 2b बराबर a + c होता है, ये तो जानते होंगे लोग। 2b बराबर कितना हो जाएगा a + c। तो यहाँ पे देखिए अब आप फार्मूला कितना होता है a + b + c बराबर कितना होता है आपके पास 180 होता है, ठीक, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला। तो a + c के स्थान पे कितना रखेंगे 2b को लाकर पुटअप कर लीजिएगा, तो 2b प्लस कितना हो जाएगा b बराबर 180, तो एडिंग करेंगे 3b हो जाएगा, 3 बराबर 180 डिग्री। b की वैल्यू 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 छके 18, मतलब b की वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल 60 डिग्री हो गया। फिर एंगल सी बी निकालना है, एंगल ए निकालना है, एंगल सी निकालनी है। तो देखिए आपको बी और सी के बीच का रिलेशन देख लीजिए, तो b बाई साइन बी, सी बाई कितना होता है साइन सी, तो b बाई सी, देखिए सी को यहाँ पे साइन बी को यहाँ पे रखा गया है, सी को यहाँ पे कर लीजिएगा, साइन बी को यहाँ पे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें जो दिया गया, जैसे b रेशियो सी का वैल्यू दिया गया था ना आपके पास √3/2, तो इसके प्लेस पे कितना रखेंगे √3/2। तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा, इसमें √3/2 हो गया, और इसमें साइन बी है तो बी के प्लेस पर 60 डिग्री दिया गया था, फिर साइन सी एंगल्स आपको यहाँ से निकल जाएगा, तो √3/2 और साइन 60 डिग्री वाली कितना होता है √3/2 होता है, साइन सी हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें कैंसिल किया गया, √3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2c बराबर √2 हो जाएगा, साइन सी बराबर √2 कितना हो जाएगा 2, देखिए नीचे भी 2 है ना, तो इसको 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, तो एक ठो √2 कैंसिल, नीचे कितना बचेगा, एक ठो √2 लिख सकते हैं, अर्थात 2 को लिख सकते हैं कितना √2 × √2, एक ठो √2 ऊपर बचा हुआ, तो एक ठो टर्म्स के एक ठो टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√2, आपकी आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए सी कितना डिग्री पे होता है 1/√2, तो 45 डिग्री पे, इसलिए सी पता चल गया, बी पता चल गया, तो ए की वैल्यू पता करनी है, तो 180 - b + c, तो दोनों को एडिंग कर लीजिएगा, 60 + 45, मतलब कि आपके पास हो जाएगा
105 है, 180 में से 505 कटेगा 75 हो गया। इसलिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू आपको निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इन ए ट्रेंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री लिखा हुआ है, बी रेशियो सी बराबर 2√3, फाइंड एंगल बी। तो देखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन है। यदि एक ठो एंगल दिया गया है, दो ठो साइड का रेशियो दिया गया है, तो एंगल बी निकालनी है। तो हमने इसमें बी को कितना मान लेते हैं, रेशियो में दिया गया है तो 2k मान सकते हैं। अगर जब बी रेशियो में है तो 2x मान लीजिए या 2k मान लेते हैं। तो बी बराबर 2k या सी बराबर कितना हो जाएगा, √3k हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला कॉस ए का कितना होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc हो जाएगा। थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी कि इसमें एंगल ए दिया गया था ना, इसलिए एंगल ए वाला फार्मूला यूज किया गया है, क्योंकि इसको डालने पे हम लोगों को यहाँ से कुछ वैल्यू निकलेगा की का, वहीं के का वैल्यू नहीं आपको निकालना जरूरी है। तो इसमें क्योंकि वैल्यू को फाइंड करने के लिए तो कॉस ए बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। तो इसमें ए बी और इसमें वैल्यू जो दिया गया है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितना है 2k, तो 4k स्क्वायर हो जाएगा। सी की वैल्यू कितना है √3k, तो 3k स्क्वायर हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपके पास 2bc है ना, तो 2√3 आपके पास k स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग को काम करना है यहाँ पे, तो √3/2 हो जाएगा यहाँ कॉस 30 डिग्री, और इसको करेंगे तो 4/√3 इंटू के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आपको एडिंग कर लीजिएगा तो 7k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 6k स्क्वायर बराबर 7k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, घटेगा तो ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर आएगा। तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो गया। जब के की वैल्यू निकल गया तो ला के इसमें पुटअप कर लेंगे तो बी और सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बी और सी की वैल्यू आप लोग को क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। आपको एंगल बी निकालना था तो आपके पास फार्मूला कितना होता है, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी। तो इसमें ए और बी की वैल्यू को रख लिया गया। इसमें ए के स्थान पे ए रखिएगा, बी के स्थान पे कितना रखा गया है 2a, क्योंकि बी बराबर कितना मिला था 2a मिला था। तो बी बराबर आपके पास 2a मिल गया था ना, यहाँ पे सी बराबर कितना होता है √3k था, तो √3a हो गया, तो बी और सी मिल गया था। अब ला कर यहाँ पर रख लेंगे हम लोग को, दो ही इक्वालिटी से काम चल जाएगा। तो इसमें साइन बी बराबर आपके पास कैलकुलेशन करेंगे तो बी की वैल्यू कितने हो जाएगा, √90 हो जाएगा। आइए, फॉर दिस थैंक्स, आप लोग इतना ही सपोर्ट करने के लिए। चैनल्स को आप लोगों को सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। बने रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स रिंकू सर के साथ।